अरे बाबा रे बाबा, नौटंकी कब तक चलेगी? हाँ, सो हेलो एंड वेलकम बैक टू श्री शापी योगी। तो जनक तैयार हो रही है, मेकअप हो रहा है, उसने ड्रेस पहन ली है, लेकिन उसको ये बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि अभी उसके साथ क्या होने वाला है। उसके साथ सारे दुनिया के सामने पूरी स्टेज पे, टीवी पे लाइव परफॉर्मेंस के दौरान क्या होने वाला है। खैर जनक ड्रेस पहन के स्टेज पे जाती है और उससे पहले गुरु प्रताप के पास जाकर के उनके आशीर्वाद लेने के लिए जाती है और वो आशीर्वाद लेती है। वहीं पे गुरु उसको, जैसा कल के एपिसोड में देखा था कि बुरी तरीके से उसको ट्रीट करता है और साथ ही साथ रुद्र प्रताप को भी कुछ ना कुछ कहता है। लेकिन रुद्र प्रताप उसको कहता है कि देखो तुम अपने डांस पे फोकस करो और तुम्हें सारी दुनिया के बारे में नहीं सोचना है। गुरु वहां पर बैठे बैठे उसको घूरता रहता है, लेकिन रुद्र प्रताप उसको आशीर्वाद देता है। इतने में ही एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो होता है एक तीन जजेस, जो जजेस का पैनल है उसमें से एक बंदे का फ्रेंड होता है वो, यानी कि मैं आप बात कर रही हूँ आदित्य कपूर की। तो आदित्य कपूर की भी शो में एंट्री हो गई है और आदित्य कपूर की जब एंट्री होती है उस समय ही झनक की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है और आदित्य कपूर आगे आने के बजाय पीछे ही सीट पर बैठ जाते हैं और जनक की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। वही कटु बासु हाउस में अप्पू को ढूंढा जा रहा है और अप्पू की ढूंढाई जो है चल रही। फाइनली अनिरुद्ध को अकल आती है और वो अर्शी को छोड़ करके अपनी बहन को ढूंढने जाता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में तो कुछ इस तरीके से बताया गया था कि वो पूरी तरीके से लाल के रूप में कन्वर्ट हो गया है। लाल जो जो कि अप्पू का सगा भाई है, लेकिन उसे कोई पड़ी नहीं है, वो अपनी बीवी की सुनता है और उसकी बीवी चाहती है कि अप्पू वाकई में कहीं गुम हो ही जाए। और अनिरुद्ध भी कुछ उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा था, लेकिन फिर अनिरुद्ध को जब अर्शी कहती है कि अब मैं खाना नहीं खाऊंगी, तब अनिरुद्ध उठता है और कहता है कि अप्पू को ढूँढने जाएँगी। तब तक तो बड़ो माँ बेगिंग ही करती रहती है सबसे कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? और वो अपने हस्बैंड को फ़ोन लगा देती है, तब तक भी अनिरुद्ध उठता नहीं है। ख़ैर अब अनिरुद्ध और जेठू दोनों पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और उसकी कंप्लेंट लिखवाने के लिए। वहीं अप्पू अपनी धुन में मस्त है और लालून के साथ वो आगे बढ़ती है, गाना गा के सुनाती है। वो काफ़ी लंबा सीन लिया गया है। बट तो वहीं पर झनक की परफ़ॉर्मेंस शुरू हो जाती है और झनक की परफ़ॉर्मेंस के दौरान शुरुआत के 1-2 मिनट तो काफ़ी अच्छा उसका परफ़ॉर्मेंस चलता है। 1 डेढ़ मिनट के बाद जो उसने ब्लाउज़ पहना होता है, उसकी डोरी के तार एक-एक करके खुलने लग जाते हैं और उसकी परफ़ॉर्मेंस जो होती है, उसका ध्यान अपनी परफ़ॉर्मेंस से हट करके अपने ब्लाउज़ को पकड़ने में चला जाता है। लेकिन आई वंडर कि इतने सारे कैमरे हैं, इतने सारे लोग हैं, किसी का भी इस बात पे ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि झनक ने वो रिएक्ट नहीं किया। हाँ, उसकी डांस खराब हो गई, उसकी परफ़ॉर्मेंस खराब हो गई, लेकिन उसने लोगों को ये बताने या जताने नहीं दिया कि मेरी ड्रेस खराब हो गई है, मेरी ड्रेस टूट गई है। इनफैक्ट लास्ट में तो उसकी सारी डोरियाँ टूट जाती हैं, उसको पकड़ना पड़ जाता है अपने दोनों हाथों से और इस कारण से उसका परफ़ॉर्मेंस जो होता है वो खराब हो जाता है और वहीं बैठा हुआ गुरुजी, जो उसका बाप है, जो वो जानता है, वो हँस रहा है बैठ कर कि उसकी खुद की बेटी की उसकी ड्रेस जो है वो पूरी दुनिया के सामने उतर रही है तो। जजेस भी मुँह बना लेते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है? वहीं आदित्य कपूर को भी मुँह बना लेता है कि आखिर ये हो क्या रहा है? आदित्य कपूर झनक की परफ़ॉर्मेंस देखने के लिए पीछे बैठा होता है और आगे बुलाया जाता है क्योंकि उसी को विनर अनाउंस करना है। तो अप्पू का एक सीन आता है जहाँ पर बारिश होने लगी है तेज। अभी तो वो बहुत सारे लोगों के साथ भीड़ में चल रही है, लेकिन अचानक से सारे लोग सड़क के किनारे की तरफ चले जाते हैं और अप्पू अकेली रह जाती है। अब ये हो सकता है उसकी इमेजिनेशन हो सकता है कि लोग वो ही ना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो घबरा करके झनक को याद करते हुए सड़क पर गिर के बेहोश हो जाती है और तेज बारिश हो रही है। वहीं बड़ो माँ घर में अंदर बहुत चिंता कर रही है कि अब आखिर क्या होगा, मेरी बेटी कब आएगी? साथ में धामी भी उसके साथ दे रही हैं और धामी उनको ढाढ़स बंधा रही है। वहीं ये दोनों जो लालची औरतें हैं, विपाशा और अनिरुद्ध की मम्मी, ये दोनों ही ये सोचने में लगी हुई है कि अब शाम का खाना कौन बनाएगा? मतलब उनको ये चिंता नहीं कि घर की एक सदस्य गायब है, उनको ये चिंता है कि अब घर का खाना कौन बनाएगा? अब हमें बाहर होटल से खाना मँगवाना पड़ेगा और उसमें भी पैसा हमारा ही लगने वाला है। क्योंकि बड़ो माँ तो ऑलरेडी चिंता में है। वहीं वो धामी के पास आती है, कहती हैं कि मुझे लगता है कि अप्पू तो अब नहीं मिलेगी, या फिर वो अपनी मर्ज़ी से ही कहीं घूमने गई है। तो धामी उन दोनों को ही डाँट लगा देती है और कहती है कि देखो तुम लोगों से तो कोई उम्मीद करना बेकार है, एक काम करो तुम लोग जाओ यहाँ से और अगर अप्पू की कोई खबर मिले तो मुझे ज़रूर बता देना। वहाँ अप्पू सड़क पे बेहोश पड़ी है। अनिरुद्ध और जेठौन ढूँढ रहे हैं सभी जगह और फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहीं पर मुंबई में झनक के साथ में जजेस कहते हैं कि आखिर क्या हुआ था तुम्हारी परफ़ॉर्मेंस को? फर्स्ट हाफ तो तुम्हारा बहुत अच्छा गया था, लेकिन सेकंड हाफ है उसमें तुमने ये क्या कर दिया? मुंबई में तुम्हारे जैसे डांसर्स भरे पड़े हुए हैं। रुद्र प्रताप ने तुमको कुछ ज़्यादा ही अच्छी तारीफ़ कर दी। सड़क से उठा के किसी को भी डांस करवाएँ तो वो ऐसा डांस कर लेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं दूसरी जजेस कहती है कि नहीं, इतना हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उसने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया था इसके पहले। तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गई, लेकिन झनक तब भी ये नहीं बताती है स्टेज पे जजेस के सामने कि उसकी ड्रेस में प्रॉब्लम हो गई थी और जजेस भी इस बात को नहीं समझ पा। उसके बाद वो रुद्र प्रताप के पास जाती है और रुद्र प्रताप को वो बताती है कि उसकी ड्रेस के साथ क्या हुआ। अब आदित्य कपूर की बारी आती है और आदित्य कपूर
विनर अनाउंस करने वाला है और वो अनाउंस करता है 4 नाम, क्योंकि उसको सेमीफाइनल में भेजना है और उन 4 नामों में झनक का नाम नहीं होता है। और रुद्र प्रताप ऑब्जेक्शन लेगा और बताएगा कि देखो, ये ड्रेस इस तरीके से काटी गई थी और इस कारण से, और झनक भी उस बारे में बताएगी कि इस कारण से मैं परफॉर्म नहीं कर पाई। झनक कहती है कि आप फुटेज चेक करवा लीजिए, वहीं पर ब्रजभूषण को दिक्कत पता नहीं क्या है उससे। आप अगर इस तरीके से रिएक्ट ना करोगे, तो आपकी पोल नहीं खुलेगी, लेकिन ब्रजभूषण तुला हुआ है कि मेरी पोल खुल जाए। और वो जनक के सामने कहता है ये कि लड़की बहाना बना रही है, एक डोरी के कारण ये नहीं किया उसने। अरे इसको डांस आता ही नहीं है इसकी माँ की तरह, और वो माँ का नाम ले लेता है और झनक चिल्लाती है ज़ोर से। वहीं आदित्य कपूर और सभी लोग देखने लग जाते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तो ये वाला जो सीन है वो तो कल बताएँगे, लेकिन हाँ, झनक के साथ जो ब्रजभूषण और उसकी टीम करना चाहते थे, वो हो चुका है। अब आगे देखते हैं कि आदित्य कपूर क्या गुल खिलाता है। आदित्य कपूर जनक को देख के बहुत खुश हो गया था। मतलब उसको ऐसा लगा था, इनफैक्ट स्टेज पे उसने बोला भी कि यहाँ पर एक कंटेस्टेंट है जिसने मेरे साथ काम किया है। तो अब वो उसका नाम बताता है या नहीं बताता है। इनफैक्ट ब्रजभूषण ये बात पहले ही समझ जाता है, कहीं ये जनक का नाम तो नहीं बोलने वाला है। मतलब ब्रजभूषण को जनक का फ़ोबिया हो चुका है, जनक मेनिया हो गया है। अब आगे क्या होता है वो कल आएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और प्लीज़ कमेंट करिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।